दैनिक भास्कर का सुडोकू है। तो गिवन नंबर वो मैंने नोट कर लिए हैं। इसमें 3 और 7 4 टाइम्स आया है। तो 3 से स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें बात करते हैं 3 की। 3 यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, तो एक ही पॉसिबल प्लेस है यहाँ। तो यहाँ अपन श्योर हो गए कि 3 आएगा। अभी अपन इसकी बात कर लेते हैं। इसमें देखो 3 यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। 3 के इसमें यहाँ और यहाँ पॉसिबल प्लेस हैं, तो अभी के लिए इसे छोड़ते हैं। अभी इसकी बात करें, इसमें देखो 3 यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ नहीं आ सकता, तो एक ही पॉसिबल प्लेस है यहाँ। तो अभी 3 इसमें यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, तो 3 के 2 पॉसिबल प्लेस हैं, यहाँ और यहाँ। तो 2 पॉसिबल प्लेस को अपन लिख रहे हैं। अभी इसकी बात करते हैं। इसमें 3 यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, तो 3 के 2 पॉसिबल प्लेस हैं, यहाँ और यहाँ। अभी इस ब्लॉक पे आते हैं। इसमें देखो 3 यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता और यहाँ नहीं हो सकता, तो 2 पॉसिबल प्लेस हैं 3 के, यहाँ और यहाँ। अभी आते हैं 7 पे। 7 की बात करते हैं। 7 की पहले इसमें बात करें तो देखो 7 इसमें यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, तो 7 के 2 पॉसिबल प्लेस है, यहाँ और यहाँ। यहाँ पे ये 7 है वो इन दोनों सेल में लॉक हो चुका है। तो अभी बात करते हैं इसकी। इसमें देखो 7 ऊपर लॉक हो चुका है, तो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और ये लॉक हो चुका है। तो एक ही पॉसिबल प्लेस बचा है ये, तो यहाँ पे ये अपना 7 आ जाएगा। अब नेक्स्ट ब्लॉक की बात करते हैं। अभी इसकी बात कर लेते हैं। इसमें देखो 7 यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, तो 7 के 2 ही पॉसिबल प्लेस हैं, तो यहाँ पे हम 7 रख लेते हैं। अभी बात करते हैं इसकी। इसमें देखो ये 7 है वो लॉक हो चुका है, मतलब यहाँ पे 7 नहीं आ सकता और यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ नहीं आ सकता, तो एक ही पॉसिबल प्लेस है 7 का, तो यहाँ पे 7 के लिए अपन श्योर हो गए। अभी इसकी बात कर लेते हैं। इसमें देखो 7 यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ नहीं आ सकता, तो 7 के इसमें भी 2 ही पॉसिबल प्लेस हैं, यहाँ और यहाँ। अभी 1 की बात कर लेते हैं। 1 3 प्लेस पे है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो सबसे पहले इस ब्लॉक की बात कर लेते हैं। इसमें 1 यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, तो 1 के 2 ही पॉसिबल प्लेस हैं, यहाँ और यहाँ। तो ये अपन नोट कर लेते हैं। अभी आते हैं सेंटर वाले ब्लॉक पे। यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ और यहाँ आ नहीं सकता, तो 1 यहाँ और यहाँ आ सकता है, तो ये पॉसिबल प्लेस भी अपन नोट कर लेते हैं। इनके अलावा अभी इस ब्लॉक की बात करें तो इसमें 1 कहीं भी आ सकता है, यहाँ, 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 तो अभी के लिए इसको छोड़ते हैं। इसमें आते हैं। इसमें 1 यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ, यहाँ, बाकी कहीं पर भी हो सकता है। अभी बात करते हैं इसकी। इसमें 1 कहीं भी हो सकता है, क्योंकि कहीं से कोई सा भी ये कैंसिल नहीं हो रहा। अभी 4 की बात कर लेते हैं। 4 है वो भी 3 प्लेस पे है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो देखो 4 इसमें यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, तो एक ही पॉसिबल प्लेस बचा है ये, तो यहाँ पे अब इनको 4 मिल जाएगा। इस ब्लॉक की बात करें तो 4 इसमें यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, तो बाकी 3 पॉसिबल प्लेस हैं, तो इसको छोड़ते हैं। इसकी बात करें तो इसमें 4 यहाँ नहीं हो सकता, बाकी कहीं पर भी पॉसिबल है इन 3 प्लेस पे। अब बात करते हैं इसकी। इसमें 4 यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, तो 4 के 2 पॉसिबल प्लेस हैं, यहाँ और यहाँ, तो ये अपन नोट कर लेते हैं। अभी ऊपर वाले ब्लॉक की बात करें तो इसमें 4 यहाँ नहीं हो सकता, तो ये 3 पॉसिबल प्लेस हैं, तो अभी के लिए इसको छोड़ते हैं। 4 इसमें यहाँ नहीं हो सकता और यहाँ नहीं हो सकता, तो 4 यहाँ, यहाँ 2 ही प्लेस पे पॉसिबल है। अब देखो ये 2 ही प्लेस पे क्यों पॉसिबल है। देखो 3 और 7 यहाँ पे लॉक हो चुका है, इन 2 ब्लॉक में ये 3 और 7 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई तीसरा नंबर आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो आने का मतलब ये है कि इनमें से 3 और 7 कहीं दूसरी जगह पे आना। तो देखो 3 यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी, और सेम कहानी 7 की है। तो 3 और 7 इन दोनों में से यहीं पर ही आएंगे। कौन कहाँ आएगा वो अभी अपन आगे सोल्व करेंगे तो पता चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 4 अभी यहाँ नहीं हो सकता और इसमें यहाँ नहीं हो सकता, तो यहाँ तो वैसे भी होने का कोई चांस ही नहीं है। तो 4 है वो या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, और इसकी वजह से ये यहाँ पे 4 है वो लॉक हो जाएगा। तो 4 या तो यहाँ या फिर यहाँ। अब ये 4 है
वो यहाँ पे लॉक हो चुका है। तो अभी अपन बात करते हैं कि 4 इसमें नहीं हो सकता और इसमें नहीं हो सकता, तो 4 का एक ही चांस है यहाँ होने का। तो यहाँ अपन श्योर हो गए कि यहाँ पे ये 4 आएगा। देखो जैसे ये वाला 4 आया तो सॉरी ऊपर ये यहाँ पे 4, जैसे ये 4 आया इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 7 नहीं आ सकता। तो 7 के लिए एक ही पॉसिबल प्लेस बचा इस ब्लॉक में, तो यहाँ पे ये 7 के लिए श्योर हो गए। जैसे यहाँ पे ये 4 आया इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 4 नहीं आ सकता, तो यहाँ अपन श्योर हो जाएंगे कि 4 यहाँ आएगा। अब बात कर लेते हैं, पहले तो इतना नोट कर लेते हैं। तो देखो कि इनको हटाते हैं, तो ये अपन को नंबर मिल चुके हैं। अब बात करते हैं कि ये जैसे ये 7 आया इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 7 आ नहीं सकता, तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे ये 7 आ जाएगा। जैसे ये 7 आएगा इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 7 नहीं आ सकता, तो 7 के लिए एक ही पॉसिबल प्लेस चाहिए। तो यहाँ पे जैसे 7 आया इसका मतलब यहाँ 1 नहीं आ सकता, तो 1 के लिए एक ही पॉसिबल प्लेस चाहिए। और यहाँ पे जैसे ये 3 आया इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 3 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे ये अपन को 3 मिल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे नंबर हैं वो अपन को आसानी से मिल चुके हैं। तो इनको मैं पहले नोट कर रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब देखो कि यहाँ पे 4 इसमें है, इसमें है। अभी बात कर लेते हैं इसकी। तो देखो इसमें 4 यहाँ नहीं हो सकता और इसमें 4 यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता। तो 4 के 2 पॉसिबल प्लेस हैं, या तो यहाँ या फिर यहाँ। तो यहाँ पे अपन को इतनी आसानी मिल चुकी है इसमें। और जैसे ये वाला 3 आया इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी 3 नहीं हो सकता, तो ये वाला 3 यहाँ हो जाएगा। तो अपन को 3 और 7 है वो सभी में मिल चुके हैं। अभी देखो अपन इसी ब्लॉक की बात कर लेते हैं। इसमें जो अभी अपन ने 1 चेक किया है, तो देखो 1 यहाँ पे तो हो नहीं सकता, तो 1 की 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो यहाँ या फिर यहाँ। तो इस ब्लॉक में 1 है वो यहाँ लॉक हो चुका है। तो जैसे यहाँ पे ये वाला 1 2 जगह पॉसिबल है, कहीं पर भी आ सकता है, जो भी है प्लेस ये 2 ही है। इसका मतलब अभी यहाँ पे चेक करेंगे तो 1 इसमें यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता और यहाँ नहीं हो सकता। तो 1 के लिए इसमें एक ही पॉसिबल प्लेस है यहाँ। तो यहाँ भी अपन श्योर हो जाएंगे कि यहाँ पे ये 1 आएगा। तो अपन यहाँ पे 1 लिख लेते हैं और ये दो पॉसिबिलिटी हैं 1 1 की, वो यहाँ लिख लेते हैं। अभी जैसे ही अपने को ये 1 मिला तो अभी अपन को इसमें भी 1 मिल जाएगा। तो देखो यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, तो 1 के लिए एक ही पॉसिबल प्लेस है, तो यहाँ पे अपने को ये 1 मिल जाएगा। अभी देखो अपने को 1 मिले हैं, तो देखो यहाँ 1 नहीं हो सकता, यहाँ 1 नहीं हो सकता, तो 1 के 2 ही पॉसिबल प्लेस हैं, यहाँ और यहाँ। अभी इसमें 4 की बात कर लेते हैं। देखो 4 इसमें यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, तो 4 के 2 पॉसिबल प्लेस हैं इसमें, यहाँ और यहाँ। अभी नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। अभी 5 की बात कर लेते हैं। 5 देखो यहाँ, यहाँ और यहाँ है, तो देखो 5 इसमें यहाँ नहीं हो सकता, तो 5 के 2 ही चांस हैं, यहाँ और यहाँ। अब देखो जैसे यहाँ पे ये दोनों 5 आए, इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से किसी ना किसी में आएगा, जिसकी वजह से ये लॉक हो चुका है। तो यहाँ पर 5 नहीं आएगा और यहाँ पर इसकी वजह से नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी 5 की ये 2 पॉसिबिलिटी हैं। इसके अलावा देखो इसमें 5 है, यहाँ नहीं आ सकता, बाकी इन 3 प्लेस पे आ सकता है। इसमें यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ भी 3 प्लेस पे आ सकता है। सेम कहानी इसमें है, इसमें यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे 4 प्लेस पॉसिबल हैं, इसमें यहाँ नहीं आ सकता, इसमें भी ये 4 प्लेस पॉसिबल हैं। तो मैं ये जो पॉसिबल वाले हैं वो लिख रहा हूँ इसमें। अभी नेक्स्ट नंबर पे मूव करते हैं। अभी इसमें 8 की बात कर लेते हैं। 8 है वो भी 3 टाइम रिपीट हुआ है, यहाँ, यहाँ और यहाँ है। तो देखो 8 इसमें यहाँ नहीं हो सकता और यहाँ नहीं हो सकता, तो 8 की 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ या फिर यहाँ। तो इस ब्लॉक में मैंने लिख दी यहाँ और यहाँ पे 8 की पॉसिबिलिटी। अभी देखो कि ये वाला यहाँ और यहाँ भी है, तो अपन इसी में चेक कर लेते हैं। देखो इसमें 8 यहाँ नहीं हो सकता और यहाँ नहीं हो सकता, तो 8 या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक क्या चाहिए, देखो इसमें 8 यहाँ पे है, तो यहाँ 8 नहीं हो सकता, तो 8 के 2 ही पॉसिबल प्लेस हैं, यहाँ या फिर यहाँ। तो अपन ये पॉसिबिलिटी पहले लिख लेते हैं 8 की। तो यहाँ पे 8 अभी लॉक हो चुका है, इन दोनों सेल में से कहीं ना कहीं 8 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 8 यहाँ नहीं हो सकता और यहाँ नहीं हो सकता, तो 8 या तो यहाँ हो सकता है या फिर इसमें यहाँ हो सकता है। तो ये वाली 8 की पॉसिबिलिटी अपन को मिल चुकी है। अब देखो बात करते हैं अपन इस ब्लॉक की। इसमें देखो 8 यहाँ नहीं हो सकता, तो 8 या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। तो ये अपन ने 8 की पॉसिबिलिटी इसमें भी लिख ली।
अभी देखो इसकी बात करते हैं। इसमें 8 है, यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे ये 8 है वो लॉक हो चुका है। तो 8 ये इसमें यहाँ पे और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो जैसे यहाँ पे ये 3 पॉसिबिलिटी है तो 8 यहाँ पे लॉक हो चुका है। इसका मतलब ये है कि इस ब्लॉक में यहाँ पे 8 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ नीचे 8 लॉक हो चुका है। और यहाँ पे 8 नहीं आ सकता क्योंकि लेफ्ट साइड में है। यहाँ पर भी 8 नहीं आ सकता क्योंकि लेफ्ट साइड में है। तो अपन यहाँ पे श्योर हो गए कि यहाँ पे ये 8 अपने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये नंबर लॉक हुआ है, उसकी वजह से अपने को इतना बेनिफिट मिल गया। तो अभी नेक्स्ट नंबर पे वो करते हैं जो कि है 9। 9 है वो भी 3 टाइम रिपीट हुआ है। तो इस ब्लॉक की बात करें, इसमें 9 यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ नहीं आ सकता। तो 9 या तो यहाँ आएगा या ना यहाँ आएगा। तो ये 9 है यहाँ पे ये लॉक हो चुका है इन दोनों में। अभी बात करते हैं इस ब्लॉक की। इसमें 9 है, यहाँ नहीं आ सकता, बाकी यहाँ और यहाँ पॉसिबल है। तो अभी के लिए इसको छोड़ते हैं। अभी इसकी बात करें तो इसमें 9 यहाँ नहीं आ सकता। तो इसमें 9 के 2 ही पॉसिबल प्लेस बचते हैं, यहाँ और यहाँ। तो देखो यहाँ पे नीचे पहले से 9 लॉक हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें 9 यहाँ भी नहीं हो सकता और यहाँ भी नहीं हो सकता इसकी वजह से। तो 9 के लिए एक ही पॉसिबल प्लेस बचा ये। तो यहाँ अपन श्योर हो गया कि इसमें 9 है, यहाँ आ जाएगा। अभी इसे नेक्स्ट की बात करें तो इसमें देखो 9 यहाँ नहीं हो सकता और यहाँ नहीं हो सकता। तो 9 के इसमें 2 ही पॉसिबल प्लेस हैं, यहाँ और यहाँ। तो ये पॉसिबिलिटी भी अपन लिख लेते हैं। अब ऊपर वाले ब्लॉक की बात करते हैं। ऊपर में देखो 9 इसमें यहाँ नहीं हो सकता। तो 9 या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, वो भी अपन इसमें नोट कर लेते हैं। तो 9 या तो यहाँ या फिर यहाँ। अभी इससे लास्ट ब्लॉक की बात कर लेते हैं। इसमें 9 यहाँ नहीं आ सकता। तो 9 की 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो यहाँ या फिर यहाँ। तो ये 9 यहाँ और यहाँ। अब देखो ऊपर यहाँ पे 9 है वो इसमें लॉक हुआ है। तो इसमें 9 यहाँ नहीं आ सकता, ऊपर लॉक हो चुका है। और ये अभी इसमें भी नहीं आ सकता क्योंकि लेफ्ट साइड में पहले से 9 हमें मिल चुका है। तो अपन यहाँ पे श्योर हो गया कि यहाँ पे 9 आएगा। तो जैसे ये वाला 9 आया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 9 हो नहीं सकता। तो 9 के लिए अपन श्योर हो गए कि 9 यहाँ पे होगा। तो अब देखो कि यहाँ पे 9 की पॉसिबिलिटी अपने पास हट गई है। अभी 2 की बात कर लेते हैं। 2 है वो 2 ही टाइम रिपीट हुआ है, यहाँ और यहाँ। तो देखो सबसे पहले अपन इस ब्लॉक की बात करें। इसमें देखो 2 यहाँ पे नहीं हो सकता। तो 2 की पॉसिबिलिटी यहाँ और यहाँ है। तो ये 2 है वो यहाँ पे लॉक हो जाएगा। इसके बाद 2 है वो यहाँ पे नहीं हो सकता इसमें, और यहाँ नहीं हो सकता इसकी वजह से। तो 2 के लिए ये 2 पॉसिबिलिटी रह जाएंगी। तो अपन इतना लिख लेते हैं, यहाँ और यहाँ हो सकता है 2, और इसमें यहाँ और यहाँ हो सकता है। अब देखो नीचे यहाँ पर भी 2 है वो लॉक हुआ है। इन दोनों में से कहीं आएगा एक में। इसका मतलब ये है कि 2 यहाँ पे नहीं आ सकता। तो 2 के लिए यहाँ और यहाँ की पॉसिबिलिटी बन गई इसमें। तो 2 यहाँ और यहाँ पॉसिबल है। इस ब्लॉक में 2 यहाँ और यहाँ पॉसिबल है। और अपने को और कोई ऐड किया तो यहाँ पे मिल नहीं रहा है। और इस ब्लॉक में यहाँ और यहाँ नहीं आ सकता। तो इसमें यहाँ और यहाँ पॉसिबल है। अब देखो 6 है वो सिर्फ एक ही बार रिपीट हुआ है यहाँ पे। तो 6 से अपने को किसी को कोई ख़ास बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो अब अपन वो नंबर वो ब्लॉक कॉलम या रो चूज़ करेंगे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर फिल हो चुके हैं। अभी देखो यहाँ पे भी इसमें 1-2 सेल और फिल हुई थी। तो वापस 5 की बात करें तो देखो 5 इसमें यहाँ है तो यहाँ नहीं हो सकता, और यहाँ पर सारे नंबर फिल हो चुके हैं। तो 5 की पॉसिबिलिटी या तो यहाँ है या फिर यहाँ। तो यहाँ पे ये 5 है वो लॉक हो चुका है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं 5 नहीं हो सकता और यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर तो पहले से ही है। तो 5 के लिए एक ही पॉसिबल प्लेस है यहाँ पे। तो ये अपने को यहाँ पे 5 मिल चुका है, और ये पॉसिबल प्लेस है 5 के इसमें, वो भी अपन लिख लेते हैं। अब देखो इस कॉलम की बात करो। इसमें अपने को पता नहीं है कि किस में 8 आएगा किस में 2 आएगा, लेकिन इतना श्योर है कि इन दोनों को मिला के 8 2 तो आएंगे। तो अब देखो इसमें जो मिसिंग नंबर है वो है 5 और 6। देखो 5 इसमें तो आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले से 5 है। तो इस पूरे कॉलम में एक ही प्लेस बचता है जहाँ पे 5 आएगा, और वो है ये। तो यहाँ अपन श्योर हो गए कि 5 आएगा। तो जो मिसिंग नंबर है वो 6 वो यहाँ आ जाएगा। तो ये यहाँ पे अपन श्योर हो गए कि यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे ये 5 आएगा। जैसे ये 5 आया इसका मतलब यहाँ पर तो ये 5 आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ये 5 नहीं आ सकता।
अभी देखो अपन इस रो की बात कर लेते हैं। इस रो में एक ही नंबर मिसिंग है जो कि है 6, क्योंकि 1 और 9 हमें पता है कि यहाँ पर ही होंगे। अब कहाँ पे 1 होगा कहाँ पे 9 होगा वो अपने को श्योर नहीं है। तो देखो जो मिसिंग नंबर है 6 है वो यहाँ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसमें दो ही नंबर अभी फिल नहीं हुए, 2 और 8। तो देखो 2 यहाँ यहाँ पॉसिबल है, 8 यहाँ यहाँ पॉसिबल है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 और 8 है वो यहाँ पे लॉक हो चुके हैं। तो अभी जो रिमेनिंग नंबर है उसमें 6 और 9 ही है। तो यहाँ पर 6 और 9 की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो यहाँ पे ये अपन के पास 2 और 8 पॉसिबल है और यहाँ पे 9 और 6 पॉसिबल है। तो अब अपन इसको इसी ब्लॉक की बात करें तो इस ब्लॉक में देखो 2 और 5 अभी तक मिसिंग है। तो 5 है तो यहाँ तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर पहले से 5 है। तो अपन यहाँ पे श्योर हो गए कि यहाँ पे ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन श्योर हो गए कि 5 आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। अभी देखो अपन इस रो की बात कर रहे हैं। इस रो में 2 नंबर मिसिंग है जो कि हैं 6 और 8। तो देखो 8 यहाँ पे तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर पहले से है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे ये अपन श्योर हो गए कि 8 आएगा। अब देखो कि यहाँ पे ये जैसे ही 6 आया तो अब इस पूरे कॉलम में इसमें 2 नंबर मिसिंग है 1 और 2। देखो यहाँ पे तो 1 आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे पहले से 1 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 आएगा। तो 2 के लिए अपन यहाँ पे श्योर हो गए। तो जो रिमेनिंग नंबर है 1 वो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ की पॉसिबिलिटी है वो भी काफ़ी एलिमिनेट हो चुकी हैं। तो देखो जैसे ये वाला 2 आया इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी 2 नहीं आ सकता। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे रिमेनिंग 2 है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है वो भी अपनी श्योर हो गई। इसमें 2 और 8 अभी किसी दूसरे ब्लॉक की बात करते हैं। अभी देखो अपने को यहाँ पे ये 8 मिल चुका है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 8 नहीं होगा। तो यहाँ पे 8 नहीं होगा तो 8 के लिए एक ही पॉसिबल प्लेस बचा इसमें यहाँ। अभी देखो अपन इसी ब्लॉक में बात कर रहे हैं। इसमें देखो 6 है वो या तो यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है। और यहाँ पे अपन श्योर हैं कि यहाँ पे ये 6 आएगा क्योंकि इस रो में एक ही नंबर बसा हुआ था। अभी अपन इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं। इसमें देखो 6 है वो यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। अभी देखो कि ये सुडोकू की ऐसी पोजीशन है जहाँ पे आपको कोई भी नंबर डायरेक्ट मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे आती है एक्स वाई विंग वाली टेक्निक काम में, एक्स वाई विंग। अब देखो इसमें क्या होता है कि आपको कोई एक ऐसा सेल ढूंढना है। मतलब पहले तो सारी की सारी सेल उन्हीं में से चूज़ करनी है जहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर फिल हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हुआ ना, जैसे 19 19 56 56 45 46 85 86। तो इस तरीके की जो सेल बन रही हैं आपको पहले उन्हें ध्यान से देखना है। अब आपको यहाँ पे 2 पिंसर और एक ये पिवोट ये फाइंड करना होता है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि आपको एक सेल इनमें से चूज़ करनी है और वो एक सेल चूज़ करोगे उसके कॉलम में या फिर रो में या फिर उसी 3x3 जो बॉक्स है उसमें आपको 2 सेल और ढूंढनी है। तो आपको पहले एक पाइवट मारना है और उसके बाद आपको 2 सेल और फाइंड करनी है जहाँ पे 2 ही नंबर फिल हो सके। अब देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने ये लिया, ये सेल है वो मैं चूज़ करता हूँ 4 5 की। अब मैं इसमें 2 सेल और चूज़ करूँगा जिन्हें पिंसर बोलते हैं, मतलब ये कि पंख। तो ये एक है यहाँ पे पाइवट है और अभी इसके 2 पंख फाइंड करने हैं। तो देखो मैं यहाँ पे इसको नहीं ले सकता क्योंकि ये वाला इस सेल के ना तो कॉलम में है ना रो में है। अब देखो मैं इसमें ये वाला ज़रूर ले सकता हूँ क्योंकि ये और ये यहाँ पे इसके कॉलम में ही है। और दूसरे में मैं एक ये सेल ले सकता हूँ क्योंकि ये वाली सेल है वो इसके 3x3 बॉक्स में है। तो यहाँ से अभी शायद आपको इतनी टेक्निक समझ में आ गई होगी कि आपको एक पिवट फाइंड करना है और उसके बाद 2 आपको पिंसर फाइंड करने हैं। मतलब ये है कि जो 2 ये विंग या पंग जो भी बोलो आप। अब देखो यहाँ पे
अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे अभी आपको ऐसा नहीं है कि आपने जो भी ऐसे मन किया वही उठा लिया, जैसे ये उठा लिया या ये उठा लिया या यहाँ पे ये उठा लिया, ये उठा लिया, ये उठा लिया, ऐसे कोई भी आपको अपनी मनमर्जी से ऐसा कुछ चूज़ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे ट्रिक ये है कि अभी आपको वो 2 सेल वही चूज़ करनी है जहाँ पे कोई थर्ड नंबर है वो भी आ रहा हो। अब देखो जैसे ये वाली जो इसका नाम है एक्स वाई विंग, वो यहाँ पे क्या रहेंगे बताता है। देखो जैसे मैं ये वाली सेल लूँ, इसमें जो नंबर हैं वो है 4 और 5, तो यहाँ पे ये 2 नंबर हैं 4 और 5, तो यहाँ पे इनको मैं मान रहा हूँ एक्स वाई। अब ये जो 2 नंबर हैं एक्स और वाई, तो आपको जो 2 सेल मिली हैं जिन्हें आपने पंख माना है ना, उसमें से एक तो ये होना चाहिए एक्स और जेड का कॉम्बिनेशन, जेड मतलब ये कि कोई थर्ड नंबर, तो एक तो एक्स और जेड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और दूसरा है वो वाई और जेड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अभी देखो शायद एग्जांपल के थ्रू और समझ में आएगा। जैसे ये मैंने 4 5 लिया, इसमें एक्स था 4, सॉरी एक्स था 4 और वाई था 5, क्योंकि यहाँ पे ये 4 5। अब देखो आपको यहाँ पे जैसे आप ये चूज़ करते हो, क्योंकि ये वाला तो इसके कॉलम या रो में है नहीं, तो जैसे ये वाला चूज़ किया तो यहाँ पे क्या आया 5 और 6 आया, तो यहाँ पे जैसे ये वाला 5 और 6 आया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे y आ गया 5 और z कोई थर्ड नंबर, उसको मैंने यहाँ पे 6 ले लिया। अभी जो दूसरी सेल है उसमें 6 तो आना ही चाहिए, साथ में 4 भी आना चाहिए। तो देखो मैं दोबारा से बस बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूँ। जैसे ये वाला 4 5 है, तो आपको अभी 2 सेल वो ढूंढनी है जहाँ पे एक में 4 6 हो और एक में 5 6 हो। तो अब शायद आपको और अच्छे से आइडिया मिल चुका होगा। और ये जो 4 6 और 5 6 हैं वो या तो उसके 3x3 बॉक्स में होने चाहिए या फिर उसके कॉलम में या रो में होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे 4 5, तो यहाँ पे 5 6 इसके कॉलम में है और ये 4 6 है वो इसके बॉक्स में। तो अब आपको इतना काम करने के बाद जो आपने विंग फाइंड किए थे, मतलब जिन्हें अपन ने पिंसर बोला है, पंख बोला है या विंग बोला है, वो दोनों जहाँ से भी, मतलब ये है कि ये आपको एक ये और एक ये अपने को यहाँ पर मिले थे। तो अभी आप अपन को इन एक कोई ऐसी सेल चूज करनी है जहाँ से इन दोनों को हम एक साथ देख सकें। तो यहाँ पे ये वो सेल है जहाँ से अपन इसको भी देख सकते हैं और इसको भी देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये और ये दोनों सेल, ये ऐसी सेल हैं जिनको हम इस सेल से देख सकते हैं। तो जैसे मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, पहले आपको एक पाइवट फाइंड करना है, मतलब एक सेंटर फाइंड करना है। सेंटर के बाद आपको 2 ऐसे विंग फाइंड करने हैं जहाँ पे जैसे एक्स वाई आया है तो एक में एक्स जेड हो और एक में वाई जेड हो। तो जो अभी ये दोनों विंग आ चुकी हैं, अभी इनके लिए आपको एक ऐसी सेल फाइंड करनी है जहाँ से इन दोनों विंग को आप एक साथ देख सको। तो देखो यहाँ पे जैसे मैं इस तरफ चलता हूँ तो यहाँ पे ये मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये एक्स कोऑर्डिनेट आता है और ये वाला वाई कोऑर्डिनेट, तो इसीलिए इसको एक्स वाई विंग वो बोल देते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे ये कंसेप्ट समझो। तो देखो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 6 था, तो जो थर्ड सेल अपन ने चूज किए तो उसमें जो जेड नंबर था वो नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे 6 6 ये जेड नंबर था, तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 5। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे ये 5 आया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी अपन श्योर हो गए कि 6 आ जाएगा। अभी जो मिसिंग नंबर हैं वो इजीली अपन फाइंड कर सकते हैं। अभी देखो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे अभी 6 आ चुका है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 6 नहीं आ सकता, तो 6 इसमें ये 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ या फिर यहाँ। अब यहाँ पे ये 6 लॉक हो चुका है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 6 नहीं आएगा, तो यहाँ पे अपन श्योर हो गए कि यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे ये वाला 9 आ जाएगा। तो चलिए फिल करते हैं फिर। तो देखो यहाँ पे ये 6 पॉसिबल है इसमें,
तो मैं यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 6 आ नहीं सकता अब, तो ये अपन यहाँ पे 9 फिल कर देते हैं। ये जैसे ही 9 आया यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ चुका है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 9 नहीं आएगा, तो इसमें 2 और 9 मिसिंग थे, तो यहाँ पे 9 आ गया। अब यहाँ पे 9 नहीं आ सकता, तो 9 है अभी इसमें यही आएगा, तो यहाँ पे 9 आ गया। यहाँ पे ये वाला 1 आ जाएगा, और अभी यहाँ पे ये 1 आ चुका है, तो यहाँ पे 1 आ नहीं सकता, तो यहाँ पे ये वाला 1 आ जाएगा। जैसे ये 1 आया तो यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, तो ये 1, ये यहाँ पे 4, और अभी जो इसमें मिसिंग नंबर है इसे पूरे ब्लॉक में वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जैसे 2 आता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे जैसे 8 आया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 8 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे अभी मिसिंग नंबर है वो आ जाएगा। हाँ सॉरी, यहाँ पे ये 8 यहाँ नहीं आ सकता, तो 8 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे अपन 8 लिख देते हैं। यहाँ पे जैसे 8 आया, इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ 6 नहीं आ सकता, तो 6 के लिए अभी एक ही पॉसिबल प्लेस बचता है जो कि है ये, तो यहाँ पे ये 6 आ जाएगा। 6 आएगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 4 नहीं आ सकता, तो 4 के लिए एक ही पॉसिबल प्लेस है ये, तो यहाँ पे ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 आया, तो अभी यहाँ पे 5 के लिए एक ही पॉसिबल प्लेस है जो कि है ये। अभी जो मिसिंग नंबर है देखो, यहाँ पे ये 6 से फिल हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। जैसे ये 4 आया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी ये 4 आ नहीं सकता, तो अभी इसमें जो मिसिंग नंबर है वो है 6, तो यहाँ पे ये 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये मिसिंग नंबर है वो है 2 और 5, तो देखो 5 है वो इसमें आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर पहले से 5 है, तो इसमें यहाँ पे 2 आ जाएगा। जैसे ये 2 आया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये 5 पे फिल हो चुका है।